हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। ये चैप्टर इतना इजी है कि इस चैप्टर के वीडियोस को देखने के बाद सैफ अली खान भी आपसे यही बोलेगा कि वाह मुझको समझ में आ गया। तो इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चैप्टर 3 जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाम बड़ा सुना सुना सा लग रहा है। ये जो सुना सुना सा नाम लग रहा है इसको ऐसे समझते हैं, मान लो ये चार्ज है प्लस क्यू, डोंट आस्क मी क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू और इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी दिया है बंधु। इस चार्ज का इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल मुझे निकालना है। इस चार्ज का इस पॉइंट पर पोटेंशियल मतलब मजबूती कितनी होगी, इस चार्ज की यहां पे कितनी मजबूती होगी, उसी को मैं यूजुअली पोटेंशियल कहता हूं। तो इस चार्ज की इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ। इस लाइन को इनफाइनाइट तक बढ़ा दो, बढ़ा दिया, अच्छी बात है। एक यहां टेस्ट चार्ज ले लो प्लस का क्यू नॉट, वो भी ले लिया, ये भी अच्छी बात है। अब इस टेस्ट चार्ज को चलाना शुरू करो, इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लेकर आओ। आपको क्या है, ये पॉजिटिव रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन लगेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में बंधु। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, फोर्स भी इधर ही लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही करा रहे हैं। तो आपके द्वारा किया गया वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब आपको यहां से यहां तक लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो इस टेस्ट चार्ज को यहां से पॉइंट पी तक लाने में आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क को शो कर रहे हैं W, कहां से, इनफाइनाइट से कहां तक, P तक। क्या किया गया, वर्क किया गया। किसके द्वारा किया गया, आपके द्वारा किया गया। ध्यान देना, इस वर्ड पे मैं बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूं, फोकस कर रहा हूं। वर्क आपके द्वारा किया गया और कौन करेगा, आपको करना पड़ेगा, आपका काम, आपका सिलेबस। देखिए इसके अलावा कहानी क्या है, जैसे ही ये चार्ज यहां रखा होगा, पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव चार्ज, रिपल्सन का फोर्स इधर लगेगा। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वापस समझना, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट किधर करा रहे हो, इधर। कैसे हैं, अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट हो गए, मतलब ये वर्क नेगेटिव होगा। ये कौन सा वर्क है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर था और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये वर्क है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क। ठीक है, उसको मैं शो कर रहा हूं W इलेक्ट, ऐसे करके शो कर दिया। ये मैंने वर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किए गए वर्क को मैंने W इलेक्ट इससे शो कर दिया। क्लियर है, W इलेक्ट, या फिर और शॉर्ट कर दो WE। अब ध्यान रखना, आपके द्वारा किया गया वर्क और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क ये एकदम उल्टे होते हैं। एकदम कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। आप इधर फोर्स लगा रहे हो, इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, आपके द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, तो अगर आपने 100 जूल किया है वर्क, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क कितना हो जाएगा, -100 जूल। ध्यान रखना, दो अलग अलग वर्क होते हैं। लेकिन यहां पे हमें जो वर्क चाहिए, पोटेंशियल को डिफाइन करने के टाइम पे जो वर्क चाहिए, वो हमें आपके द्वारा किया गया वर्क चाहिए। आपके द्वारा, मेरे द्वारा, हम सब के द्वारा किया गया वर्क। अब जो भी इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जो भी वर्क किया है, वर्क कहां से, इंफिनिटी से कहां तक, पी तक, उसको डिवाइड कर दे। जो चार्ज को तू ला रहा है उससे डिवाइड कर दे, बन गया फॉर्मूला। तो इस चार्ज का पॉइंट पी पर पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा
दिए गए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, यूनिट मतलब बहुत छोटा 1 यूनिट के बराबर, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में किया गया वर्क, मतलब जो भी वर्क आप कर रहे हैं उस वर्क को डिवाइड कर देना टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, जिस चार्ज को आप ला रहे हैं। तो इस चार्ज के इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाता है किया गया वर्क अपॉन में चार्ज। जनरल फॉर्म में अगर लिखना हो तो V हो जाता है W अपॉन Q। पर आपको ध्यान रखना है ये वर्क कौन सा है, ये वर्क कौन सा है, ये आपके द्वारा किया गया वर्क है, हमारे द्वारा किया गया वर्क है, हम जैसे लोगों के द्वारा किया गया वर्क है। कौन सा नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क के द्वारा किया गया वर्क अगर लिखना होता तो ये फॉर्मूला कैसे हो जाता, V माइनस डब्ल्यू ई अपॉन क्यू नॉट। बंधु फिर आपको बताना पड़ता हियर डब्ल्यू ई क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये वाला वर्क कौन सा वर्क है, वर्क बाय एक्सटर्नल वर्क बोल देंगे इसको, एक्सटर्नल वर्क। तो ये वाला फॉर्मूला एक्सटर्नल वर्क के टर्म्स में, ये वाला फॉर्मूला अगर लिखना होता तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क के टर्म में हो जाता। तो ये तो हो गई पोटेंशियल की कहानी। पॉइंट P पर हमने पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। डिफाइन कैसे करेंगे, पोटेंशियल समझ में आ गया, ये चार्ज यहाँ पे कितना मजबूत है, कैसे निकाला, इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क किया उसको टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए the potential of a charge at any point is defined as the, हमने ना पहले मैं इस Q को एक बार 1 ले लेता हूं, Q को 1 ले लेता हूं, 1 मतलब यूनिट कर देता हूं, 1 यूनिट ऐसे करके लिखेंगे। इफ Q is equal to 1, अगर Q को 1 ले लेंगे तो पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, वर्क के बराबर हो जाएगा। बना दो डेफिनेशन, the potential of a charge at any point is defined as the work done, potential is defined as the work done, लेकिन कब, जब चार्ज 1 हो। the potential of a charge at any point is defined as the work done to bring a unit positive test charge from infinity to that point, डेफिनेशन आपको नोट्स में प्रॉपर्ली लिख लेनी है। ये मैंने पोटेंशियल की डेफिनेशन बना दी। ओके, यूनिट देखते हैं इसकी बंधु, क्या होगी, रिबा यूनिट क्या होगी, सही जवाब। तो यूनिट होगी SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, कितनी होगी, जितनी भी होगी, तो देख लेते हैं ना। वर्क की यूनिट क्या होती है आजकल, जूल, मत भूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, जूल पर कूलाम, ऐसा यूनिट इज जूल पर कूलाम। लेकिन अभी जूम ऐप पर आप सबको मैंने क्या यूनिट बताई थी इसकी, वोल्ट। तो जूल पर कूलाम को ही प्यार से वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलाम इज नोन एज वोल्ट, उसेन बोल्ट नहीं, सिंपल वोल्ट। जूल पर कूलाम इज नोन एज वोल्ट, याद कर, कुछ भी कर याद कर, जूल पर कूलाम इज नोन एज वोल्ट। ओके, पोटेंशियल मैंने समझा दिया, फॉर्मूला बता दिया, दोनों वर्क के टर्म्स में बता दिया, डेफिनेशन बना दी, जूल पर यूनिट बता दी, इसकी क्या बोलते हैं जूल पर कूलाम को, वो बता दिया। कैसी क्वांटिटी है, ऐसी है या वैसी है, नहीं भाई, स्केलर है या वेक्टर है, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ध्यान कर, याद कर, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब इसको बताने के लिए तुझे डायरेक्शन नहीं बतानी होगी, मतलब इस चार्ज का इस जगह पर तू केवल पोटेंशियल बताएगा। मान ले 10 वोल्ट, डायरेक्शन नहीं बतानी है तेरे को, ये नहीं बतानी है ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं, नहीं भाई, केवल मैग्नीट्यूड बता, डायरेक्शन मत बता, क्योंकि डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, जिनकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है।
क्लियर है? तो स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें उठा रहा हूं वो है पोटेंशियल डिफरेंस। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज पोटेंशियल डिफरेंस। कोशिश करते हैं समझने की क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। नाम से क्लियर समझ में आ रहा है पोटेंशियल्स का डिफरेंस। मैंने एक चार्ज लिया, मैंने एक पॉइंट लिया ए और इसी लाइन पे दूसरा पॉइंट लिया बी, यहां एक टेस्ट चार्ज लिया प्लस क्यू नॉट। इस चार्ज के पास में एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, यहां पे एक मैंने टेस्ट चार्ज लिया प्लस क्यू नॉट। मैं क्या करना चाहता हूं, इस चार्ज को यहां से यहां लाना चाहता हूं, मुझे वर्क करना होगा। ध्यान दें, इस चार्ज का इस जगह पर पोटेंशियल होगा, ज्यादा होगा, मान लीजिए 50 वोल्ट है। इस चार्ज से बहुत ज्यादा दूरी पर इसका कम पोटेंशियल होगा, मान लीजिए 30 वोल्ट है, 50 30, मतलब अलग अलग पोटेंशियल है ना, मतलब डिफरेंस तो होगा ना। डिफरेंस होगा तो उसी डिफरेंस की तो मैं बात कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू हो जाता है फाइनली जिस पॉइंट पे तू पहुंचा है, बंदूक कहां पहुंचा है, ए पर, तो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस कहां से चला था, बी से, तो माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन कहां से, बी से कहां तक, ए तक, अपॉन में किसको लाया है, क्यू नॉट। तो ये हो जाता है फॉर्मूला। क्या हो जाता है, फॉर्मूला। वापस इस चार्ज की वजह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो फाइनली ए पे आया है तो उसका पोटेंशियल माइनस कहां से आया है, बी से, तो VB इज इक्वल टू कहां से, बी से कहां तक, ए तक, अपॉन में क्यू नॉट। ये कौन सा वर्क है, तेरे द्वारा किया गया वर्क, हमारे द्वारा किया गया वर्क, हम जैसे इंसानों के द्वारा किया गया वर्क है। अच्छा सुन, इसी को मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहूं, एक बात और मैं बता रहा हूं, जो हम वर्क करते हैं, द वर्क डन बाय अस या द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, हमारे द्वारा किया गया जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। एग्जांपल समझ, मानेगा नहीं तो एग्जांपल समझ। जमीन से उठाने में हमने वर्क किया, किसी ऑब्जेक्ट को हमने जमीन से लेके गए तो हमने फोर्स ऊपर लगाया, ऊपर ले जाने में डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ, तो हमने वर्क किया और वही वर्क इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी बन गया। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा वो पोटेंशियल एनर्जी वर्क कर देगी वापस, तो हम जो वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो अब इसी फॉर्मूला को मैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिखूंगा, इस बात को समझ। तो लिख सकता हूं डेल्टा V इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ A, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस दूसरे वाले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में Q नॉट। ऐसे भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कहां पहुंचे हैं, ए पर, तो ए वाले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस जहां से चले थे उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में क्यू नॉट, या फिर किया गया वर्क। ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई, किए गए वर्क से, कौन से वर्क से, WBA से, अपॉन में क्यू नॉट। ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, ऐसे भी लिख सकते हैं। वापस समझ, जो वर्क हमने करते हैं वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो यहां से यहां तक लाने में किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। पहले यहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी हुआ भी करती थी, अब मैं और लेके आया, मान ले इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी थी 10 जूल, मैं और पास लेके आया, मैंने और वर्क कर दिया, मान ले 30 जूल का वर्क मैंने इस पे कर दिया, तो अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, +40। 10 हुआ करती थी, मैंने 30 जूल का वर्क और कर दिया इस पे, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इसकी, 40। तो वही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 40 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 10, तो वही वर्क के बराबर होता है। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद कर लेना होगा।
तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट तो वही होती है, वोल्ट होती है, स्केलर क्वांटिटी है, ज्यादा सोचने वाली बात इसमें है नहीं। और अगर इसी फॉर्मूला को एक्सटर्नल वर्क के फॉर्म में ना लिख के मैं लिखता इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क के कंपैरिजन में, तो ये फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा V इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस डेल्टा BA अपॉन में Q नॉट। लेकिन तुझे बताना पड़ता ये वर्क कौन सा है, हियर WBA इज इक्वल टू क्या डिनोट कर रहा है, यहां पे क्या डिनोट कर रहा है, यहां पे डिनोट कर रहा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहां पे क्या डिनोट कर रहा था, यहां पे वर्क डन बाय मी, यू एंड हम। तो अभी मैं आपको वर्क की एक यूनिट होती है जूल, इस जूल के अलावा दूसरी यूनिट बताना चाहता हूं, डेराइव करना चाहता हूं, फाइंड आउट करना चाहता हूं। चलिए, फॉर्मूला होता है दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू उन दोनों पॉइंट्स के बीच में किया गया वर्क अपॉन में चार्ज। यही होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q जनरल फॉर्म में। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू दोनों पॉइंट्स के बीच में किया गया वर्क अपॉन में Q। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, जरूर कर, W इज इक्वल टू Q इनटू डेल्टा V, चार्ज इनटू डेल्टा V। अभी क्या है, एक बैटरी है मेरे पास, मान ले बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा V है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा V है। तो मैंने क्या किया, इस बैटरी को दो प्लेट से कनेक्ट कर दिया, ये वाली प्लेट पॉजिटिव और ये वाली प्लेट नेगेटिव। अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, इन दोनों प्लेट्स के बीच में अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब मैंने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज को लाके रख दिया, बस इतना सा काम मैंने किया। तो अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस जगह पर, डेल्टा V है, जो बैटरी का पोटेंशियल था वही पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ डेल्टा V। अब अपने आप सोचो, जैसे मैं नेगेटिव चार्ज को यहाँ लाके रख दूंगा, इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देने से इलेक्ट्रिक फोर्स की इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो फोर्स इसको चला देगा। फोर्स क्या कर देगा, चला देगा। वापस सुन, जैसे ही मैंने इसको इन दोनों बैटरी के इन दोनों प्लेट्स के बीच में रख दिया, प्लेट्स के बीच में रखने से यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था इस डायरेक्शन में, जैसे ही मैंने चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा। मतलब उसके अंदर एनर्जी आ गई, मतलब इस बैटरी ने उस पर वर्क कर दिया। कितना वर्क किया है बैटरी ने, उसका चार्ज जो भी चार्ज था इनटू कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो चार्ज मान ले एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, मान ले चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को स्मॉल e से डिनोट करते हैं आजकल, और जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और जो पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, मान ले उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ले ले 1 वोल्ट, डेल्टा V कितना 1 वोल्ट। अब ऐसा कर देने से, 1 वोल्ट की बैटरी लगा देने से, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। अब 1 वोल्ट के पोटेंशियल पे ये जो चार्ज पार्टिकल है चलने लगेगा। इसके पास कितनी एनर्जी आ गई, मतलब इसके ऊपर बैटरी ने कितना वर्क किया वो निकालना है। वर्क का फॉर्मूला है ये, तो W इक्वल हो जाएगा चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया है बंधु 1, ले मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻⁹ क्या जूल। अब सुन समझ, जो वर्क किया है, जो भी वर्क आया है, इसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो वर्क आया है ना, जो भी एनर्जी उस पे पास है, जो भी बैटरी ने वर्क किया था, कितना वर्क किया 1.6 × 10⁻⁹ जूल, इसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया
इतने के बराबर। याद कर, कुछ भी कर, इसको याद कर, वापस समझ। एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि चार्ज की वैल्यू मैंने 1 e ली है, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल देने से जो भी एनर्जी उसके पास आ जाती है या जो भी वर्क बैटरी करती है वही कहलाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है? तो ये हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन किया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वर्क की यूनिट है, जूल भी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की छोटी यूनिट होती है, एनर्जी कह लो या वर्क कह लो, एक ही बात है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की छोटी यूनिट होती है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, याद रखना है हमेशा के लिए। अब जो आगे हम करने जा रहे हैं उसको कहते हैं, वो है बीटीडी। नेक्स्ट है बीटीडी। क्या है बीटीडी देखेंगे। हमें रिलेशन डेराइव करना है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन डेराइव करना है। मुझे लेके आना है v = माइनस इंटीग्रेशन किसका, E डॉट dl या फिर dr का, dl ले ले ये या dr ले ले, डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस को शो कर रहा हूं, dr ले ले। मुझे ये करके दिखाओ, अपना टास्क है। v = माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, ये लेके आना है मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन डेराइव करना है। ये बीटीडी टाइप का न्यूमेरिकल है। बीटीडी मतलब बच्चा टाइप डेरिवेशन, ये है, इजी सा है। अब समझ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ले, तू मानेगा तो नहीं, ऐसे डेराइव करना पड़ेगा, तो फिर समझ। इलेक्ट्रिक फील्ड ले, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अच्छी बात है, बना ले। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है मान ले। अब इसके अंदर एक पॉइंट यहां से मान ले, बल्कि यहीं ले ले, यहां से यहां तक मैंने छोटा डिस्प्लेसमेंट कराया। ये छोटू डिस्प्लेसमेंट है, इतना सा डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक dr है, ये ले dr बना दिया। इस डायरेक्शन में यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट dr कराया है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल है इसका वो थीटा ले ले, फिर वर्क निकाल। अरे यहां से यहां तक A से B तक पहुंचाने में वर्क कितना करना पड़ा वो निकाल। नहीं निकालेगा, मैं निकालूं, ठीक है भाई, मैं निकालता हूं। A से B तक वर्क कितना किया वो निकालना है। मैं जानता हूं कि वर्क का फॉर्मूला क्या हो, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल = v = w/q होता है। since the work done by electric force, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क निकाल। तू पूछेगा क्यों, मैं कहूंगा कि आगे देख कभी। देखिए, since the work done by electric force, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क कर रही है वो निकाल। तो वो होगा ये दो पॉइंट्स के बीच में किया गया वर्क, छोटा वर्क = होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही होता है ना वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो छोटे वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू छोटा डिस्प्लेसमेंट। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है, सिंस इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, हमेशा से होता है Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू पुट कर तो dW आ जाता है Q इनटू E डॉट dr। फोर्स की वैल्यू पुट कर दी Q इनटू E और डॉट मल्टीप्लिकेशन dr। ये dW है। dW मतलब यहां से यहां तक का वर्क, A से B तक का, या फिर इसको लिख भी सकता है A से B तक का वर्क। dW इतना। ये वर्क किसके द्वारा है, तेरा है ना मेरा है, किसका है, ये वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा है। तो फिर तेरा और मेरा वर्क कितना होगा भाई, इसका उल्टा। सो द वर्क डन बाय
तेरा मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तेरा मेरा वर्क जो होगा वो होगा dw इज इक्वल टू तेरा मेरा, अरे रानू मंडल वाला गाना नहीं गा रहा हूं मैं, यहाँ डेरिवेशन कर रहा हूं, गाना नहीं गाना है आपको। तो dw इज इक्वल टू तेरा मेरा वर्क होगा, उल्टा आएगा, इस वाले वर्क का अपोजिट हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस क्यू ई डॉट डी आर, इक्वेशन नंबर 1। बढ़िया, शानदार एकदम। अब इक्वेशन नंबर 2 भी बनानी है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस इन टू पॉइंट्स dv इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में किया गया वर्क dw अपॉन में q नॉट। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया वर्क dw अपॉन में q नॉट। तो ये आया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके dw इज इक्वल टू q नॉट इनटू dv। अब ये पूछिए कौन सा वर्क है, अरे पूछिए कौन सा वर्क है, ये तेरा मेरा वर्क है। तेरा मेरा वर्क क्यों है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है ये, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो वर्क हम लेते हैं वो तेरा मेरा वर्क होता है, हमारे द्वारा किया गया वर्क होता है। इसीलिए मैंने यहां भी इस वर्क को इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तेरे मेरे वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ताकि मैं बाद में चल के दोनों को इक्वेट कर सकूं, बता सकूं कि दोनों एक ही बात है। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर ले, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कंपेयर कर, कुछ भी कर पर कंपेयर कर, 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर कर भाई कर। तो ये हो जाएगा q नॉट इनटू dv, q नॉट इनटू dv इज इक्वल टू माइनस, ये दोनों इक्वेशंस कंपेयर कर रहा हूं, q नॉट दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। q नॉट dv जो है माइनस q नॉट ले, इसको हमेशा से q नॉट ले, तो q नॉट इनटू dv जो है बराबर हो जाएगा माइनस q नॉट e डॉट dr, कैंसिल कर, कुछ भी कर, तो dv इज इक्वल टू क्या आया, dv इज इक्वल टू आया माइनस e डॉट dr, जो कि हमें प्रूव नहीं करना था। अभी इंटीग्रेशन और कर इसका भाई, इंटीग्रेट कर, तो dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr, ये आया बंधु। dv का इंटीग्रेशन कितना होगा, सोच, v होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv, छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस d इज इक्वल टू आता है माइनस e डॉट dr, ये है डेरिवेशन। अच्छा, मैं इसको और कन्वीनियंट फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, आगे तू डेरिवेशन करेगा, तू कंफ्यूज होगा, मैं नहीं चाहता कि तू कंफ्यूज हो, तो मैं इस फॉर्म को चेंज कर दूंगा, दो पॉइंट्स के बीच में अनदर फॉर्म कि मेन फॉर्म है, मेन डेरिवेशन है, यहां तक बीटीडी खत्म हो गया था। तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v इज इक्वल टू फाइनल कहां पहुंचा है, b पे, तो vb माइनस इनिशियल कहां से आया था, तो va से, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की लिमिट लगाएगा, कहां से चला था, a से, कहां तक चला था, b तक, इनटू e डॉट dr। मैंने तुझे यहां पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट दिखाने की कोशिश की है, उन्हें समझ ले। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू कहां से चला था, लोअर लिमिट क्या बताती है, कहां से, अपर लिमिट क्या बताती है, कहां तक, तो a से चला था b तक, e डॉट डेरिवेशन आ गया। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जिसके बिहाफ पे कई सारे डेरिवेशन आपको आगे करने होंगे। तो नेक्स्ट डेरिवेशन इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ये भी बीटीडी है, बच्चा टाइप डेरिवेशन है, समझ में आ जाएगा, इजी है। तो सुन समझ, जैसे लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डेराइव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कितना लेके आए थे, kq अपॉन r स्क्वायर, कितना लाए थे, kq अपॉन r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज आना है, kq अपॉन r, ये लाना है, ये हमें लेके आना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज
k q upon r square, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज k q upon r लेके आओ। कैसे लाएंगे देखिए, तो हमने क्या किया, चार्ज ले लिया प्लस q, इससे r दूरी पे जो पॉइंट p है उस पॉइंट चार्ज के द्वारा पॉइंट p पर पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना है। एक फॉर्मूला तू पढ़ चुका है v w upon q, दूसरा फॉर्मूला लाने मैं जा रहा हूं। चल भाई एक काम कर, इस लाइन को एक्सटेंड कर, कहां तक कर, इनफाइनाइट तक कर। क्यों कर, ताकि दो अलग अलग पॉइंट्स मिल सके p और इनफाइनाइट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैं फाइंड आउट करूंगा। कैसे, मेरे पास फॉर्मूला है C इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, C इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है डेल्टा V इज इक्वल टू, मैं इस बार क्या है P से इनफाइनाइट की तरफ जाऊंगा, P से इनफाइनाइट की तरफ जाऊंगा तो फाइनली कहां पहुंचूंगा मैं, इनफाइनाइट पे। तो V इनफाइनाइट माइनस कहां से चला हूं, P से, तो पॉइंट P पर पोटेंशियल मान ले Vp है, Vp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से, P से, P मतलब R दूरी से। पॉइंट P की दूरी कितनी है, इनिशियल जो डिस्टेंस है वो है R से, फाइनल तू यहां तक पहुंचेगा इनफाइनाइट तक। तो चार्ज की इनफाइनाइट से डिस्टेंस इनफाइनाइट, मतलब तेरे को R दूरी से चलना था और इनफाइनाइट दूरी तक जाना था, R दूरी से इनफाइनाइट दूरी तक जाना है और कैलकुलेट करना है E डॉट dr। ये तेरे कैलकुलेशन है, ये तुझे कैलकुलेट करना है, अच्छी से समझ ले। इसी फॉर्मूला पे काम करने अब हम जा रहे हैं। चल तो सुन, ओके, इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल इधर होगी, सही बोला। और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि तुझे P से इनफाइनाइट जाना है तो तुझे इधर ही जाना है। एक काम कर, छोटा डिस्प्लेसमेंट बता, इस साइड में छोटा डिस्प्लेसमेंट मान लिया dr, ये रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 हो जाएगा। क्योंकि थीटा 0 है तो डेल्टा V इज इक्वल टू V इनफाइनाइट। अब मेरी बात सुन, किसी भी चार्ज के द्वारा इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हमेशा 0 माना जाता है। पूछ क्यों, अरे पूछ क्यों, इस चार्ज का यहाँ पे कोई वजूद नहीं रहेगा, कोई मजबूती नहीं रहेगी, इस चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसकी कोई मजबूती नहीं रहेगी, मतलब इस चार्ज का इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। पोटेंशियल एट इनफाइनाइट लिख देना यहाँ पे डेरिवेशन में, कितना होता है 0। तो V इनफाइनाइट की वैल्यू 0, Vp की जगह Vp ही रहने दें, इज इक्वल टू आ जाएगा, कहां से चला है, R दूरी से, कहां तक चला है, इनफाइनाइट तक, क्योंकि थीटा 0 है। E डॉट dr को क्या लिखते हैं, E dr cos थीटा, थीटा 0 है तो ये आ जाएगा E dr। वापस सुन, E डॉट dr को लिखते हैं E dr cos थीटा, A डॉट b का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा, तो E डॉट dr का फॉर्मूला बनता है E dr cos थीटा। थीटा की वैल्यू 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो cos 0 वाला स्टेप हटा दिया मैंने। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के द्वारा r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस q एट, कहां, इस चार्ज के द्वारा r दूरी पे, एट डिस्टेंस r, इस चार्ज के द्वारा r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E is equal to K Q upon दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितनी है, R, और उसका भी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, काम ऑलमोस्ट हो गया। अब E की वैल्यू उठा और यहाँ पे रख, तो माइनस Vp इज इक्वल टू आ जाता है 0 माइनस Vp मतलब माइनस Vp इज इक्वल टू आ जाता है। अच्छा सुन, इस डेरिवेशन में माइनस साइन पहले से ही चल रहा होता है, जहां फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डेराइव किया था वहां तुझे याद होगा इस फॉर्मूले में माइनस साइन यहां पहले से ही आता है। लास्ट टाइम हमने डेराइव किया था v इज इक्वल टू माइनस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट E डॉट dr, तो ये माइनस पॉइंट पहले से है,
इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दे तो Vp इज इक्वल टू बचता है, इट इंडिकेट्स दैट Vp इज इक्वल टू बचेगा r से इनफाइनाइट e की वैल्यू पुट कर kq अपॉन r स्क्वायर, e की वैल्यू इनटू dr। बढ़िया, शानदार। एक काम कर, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले तो Vp इज इक्वल टू हो जाता है kq, कहां से r से कहां तक, इनफाइनाइट तक। अरे किसका 1 अपॉन r स्क्वायर बचा ना, तो 1 अपॉन r स्क्वायर dr। अब तुझे करना है छोटा सा इंटीग्रेशन जो तुझे बहुत अच्छे से आता है। इंटीग्रेशन करना है रिंकू, इंटीग्रेशन बता इसका 1 अपॉन r स्क्वायर का। चल भाई सुन, सही बोल रहे हैं। 1 अपॉन r स्क्वायर को लिख सकते हैं r की पावर -2 में सेपरेटली कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर dr। इसे लिख सकते हैं r की पावर -2, r स्क्वायर को ऊपर ले गए, r की पावर -2 बचा इनटू dr का इंटीग्रेशन। ओके, r की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे, फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n कितना होता है, पूरा लिख, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx के रेस्पेक्ट में होता है। जो पावर होती है वो एक बढ़ जाती है, 1 से इंक्रीज हो जाएगी। x की पावर n को लिख सकता है x की पावर n प्लस 1। अरे n में एक जोड़ा तो n प्लस 1, और जो नई पावर आई है n प्लस 1 उससे डिवाइड कर दे अपॉन में n प्लस 1। तो इसी फॉर्मूले को तू यहां लगा, इक्वल टू आ जाएगा r की पावर -2 में 1 जोड़ तो r की पावर -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 कितना आया, -1। तो जो नई पावर आती है उससे डिवाइड करते हैं तो -1 से डिवाइड कर, -1 ये आ गया r की पावर -1, r की पावर -1। ओके, यहां पे है r की, ये इंटीग्रेशन आ रहा है r की पावर -1 अपॉन में -1, r की पावर -1 अपॉन में -1। इसे लिख सकते हैं माइनस r की पावर -1 को 1 अपॉन r, ये -1 अपॉन r। अब तुझे एक काम करना है, तू डायरेक्ट भी कर सकता है, 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन तू -1 अपॉन r याद कर ले हमेशा के लिए। तो अब क्या लिखेगा, वही लिखेगा जो लिखना है, क्या लिखना है, या फिर अब बता रहा हूं, या फिर इंटीग्रेशन सीख ले, नहीं तो लिख देना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन r, इतना लिख देना। ये तो लिख सकता है ना, चल बढ़िया है। तो ये Vp इक्वल टू आ रहा है, kq तो बाहर है, और इसका इंटीग्रेशन आ गया है 1 अपॉन r माइनस का, लिमिट्स बाकी है r से इनफाइनाइट, लोअर लिमिट r से इनफाइनाइट। अब लिमिट हटा तो माइनस साइन को बाहर ले, -kq 1 अपॉन r पे लिमिट्स लगा r से इनफाइनाइट। लिमिट्स हटाने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो Vp इक्वल टू आ जाता है -kq, r की जगह पे अपर लिमिट वाली वैल्यू पुट कर, ऐसे तो हटाते हैं, पहले अपर लिमिट वाली वैल्यू पुट कर, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस r की जगह पे लोअर लिमिट वाली वैल्यू पुट कर 1 अपॉन r, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो क्या बचा 0 माइनस 1 अपॉन r, तो Vp इक्वल टू आया माइनस का kq, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0, क्या बचा -1 अपॉन r, माइनस उड़ा दे, इनको उड़ा दे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का बचा, तो Vp इक्वल टू आ रहा है kq अपॉन r। इस चार्ज के द्वारा पॉइंट P पर जो पोटेंशियल आता है वो kq अपॉन r आता है। यही 6, यही डिराइव करना था, यही हमें प्रूव करना था। अच्छा आप सुन, अगर ये चार्ज, कौन सा चार्ज, ये वाला चार्ज एयर में ना रखा हो, कहां रखेगा, मान ले पानी में रखा है या किसी भी मीडियम में रखा है, उस टाइम पे फॉर्मूला क्या बनता है पोटेंशियल का, इफ द चार्ज इज प्लेस्ड इन सम मीडियम, अगर किसी मीडियम में रखा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा किसी मीडियम में पोटेंशियल Vn इज इक्वल टू हो जाता है वैक्यूम में पोटेंशियल, Vv मतलब वैक्यूम में पोटेंशियल अपॉन में जिस मीडियम में भी रख रहा है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी।
तो ये है फॉर्मूला। या फिर लिख सकता है वी अपॉन में के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह दो इसको, के से डिनोट कर दो, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कह दो, एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब वो मीडियम फोर्स को कितना परमिट करता है, एप्सिलॉन आर। जैसे वाटर के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 80, माइका के लिए वैल्यू हो जाएगी 6। तो किसी मीडियम के अंदर पोटेंशियल Vm इक्वल टू हो जाता है वैक्यूम के अंदर पोटेंशियल अपॉन में एप्सिलॉन आर। इज इट क्लियर? थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के लिए बाय बाय।